बात करें मल्ल युद्ध की तो भारत में एक से बढ़कर एक पहलवानों ने मल्ल युद्ध में भारत का नाम रोशन किया है और करे भी क्यों ना, पहलवानी की शुरुआत ही भारत देश से हुई है। हमारे भारत देश की धरती ने विश्व को एक से बढ़कर एक पहलवान दिए, जिसमें से एक थे गामा पहलवान। गामा पहलवान का जन्म गांव पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव जब्बोवाल में 22 मई 1878 को हुआ था। गामा पहलवान की खासियत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 52 साल की पहलवानी में इन्होंने जितनी भी कुश्तियां लड़ी वो सभी जीती, यानी कि 52 साल की पहलवानी करियर में गामा पहलवान अजय ही रहे। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोई भी पहलवान गामा को हरा न सका। गामा पहलवान धर्म से मुस्लिम थे और उनका वास्तविक नाम गुलाम हुसैन बख्श भट्ट था, पर लोग उन्हें रुस्तम जमा द ग्रेट गामा के नाम से भी जानते थे। गामा पहलवान की छाती 46 इंच, कमर 34 इंच, बाजू 22 इंच और वजन 110 किलो और कद 5 फुट 8 इंच का था। जब गामा 6 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता मोहम्मद अजीज बख्श को खो दिया, जो एक प्रमुख पहलवान थे। उनके पिता के निधन के बाद उनके नाना और नून पहलवान ने उनकी देखभाल की। नून पहलवान की मृत्यु के बाद उन्हें उनके चाचा इदा की देखरेख में रखा गया। गामा के चाचा भी एक पहलवान थे, जिन्होंने गामा को कुश्ती में अपना पहला प्रशिक्षण दिया था। देश ने 1888 में 10 साल की उम्र में गामा को पहली बार देखा, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में गामा अंतिम 15 में थे और जोधपुर के महाराजा गामा पहलवान के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कम उम्र के कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया। जब गामा की कुश्ती की कहानी दतिया के महाराजा तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण में ले लिया और यहीं से गामा की पेशेवर कुश्ती की यात्रा शुरू हो गई। बस फिर क्या था, गामा पहलवान ने फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा और एक के बाद एक मुकाम हासिल करते चले गए। कहते हैं कुश्ती हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस संपूर्ण काया में आने के लिए एक अच्छी तरह से अनुशासित दिनचर्या की आवश्यकता होती है और जब आहार की बात की जाती है तो व्यक्ति को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। गामा जैसे पहलवानों ने अपने आहार योजना के मामले में अपने लिए खास जगह बनाई थी। एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक अच्छे शरीर के निर्माण के लिए संतुलित डाइट प्लान बहुत जरूरी होता है। गामा अपने दैनिक कसरत के प्रति बहुत सख्त थे। यह उनके वर्कआउट में उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि वह दुनिया के महानतम पहलवानों में से एक बन गए। गामा ने सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। गामा को लेकर कहा जाता है कि 1910 में गामा लंदन पहुंच गए और वहां पर गामा ने किसी भी वेट कैटेगरी के 3 पहलवानों को एक साथ 30 मिनट के अंदर धूल चटाने की चेतावनी दे डाली। हालांकि शुरुआत में गामा की चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और कोई भी पहलवान गामा से लड़ने के लिए नहीं आया। गामा को जब यह महसूस हुआ कि उनकी चुनौती को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है तो उन्होंने विश्व चैंपियन स्टैनिस्लाउस रोलर फ्रैंकोविच को चुनौती दी। मुकाबले में गामा ने पहली बार में ही रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में मात दे दी। उसके बाद गामा ने कई पहलवानों को विदेशी सरजमी पर चित किया। यहीं से गामा की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। देश से लौटने के बाद गामा रुस्तम हिंद बन गए। 23 मई 1960 को पंजाब के लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, दिल की और अस्थमा की पूरी बीमारी के चलते गामा पहलवान को 82 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा और देश ने एक हीरे को खो दिया जिसने भारत की शान में 4 चांद लगाए थे। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।